गुड मॉर्निंग। आज आप लोग के लिए हम यूनिट 9 यानी सेमीकंडक्टर एंड लॉजिक गेट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हम लोग का जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, बोल रहा है होल्स आर चार्ज कैरियर्स इन। होल्स किस में चार्ज कैरियर होता है? तो देखिए ये थोड़ा सा जो है लॉजिक वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा फंसा रहा क्वेश्चन। ठीक है, जनरली जैसे ही कोई बच्चा पढ़ता है होल्स आर चार्ज कैरियर इन, जनरली वो टिप करता है पी टाइप सेमीकंडक्टर ओनली, जबकि ऐसा ये सही आंसर नहीं है। हाँ, अगर क्वेश्चन ये रहता कि होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन, मेजॉरिटी यानी सब ज़्यादा कौन है, ठीक है, मेजॉरिटी मतलब ज़्यादा। एक्चुअली याद रखिएगा, चाहे एन टाइप सेमीकंडक्टर हो या पी टाइप सेमीकंडक्टर हो, दोनों में ही आपका होल और इलेक्ट्रॉन दोनों ही चार्ज कैरियर होता है। तो यहाँ पर बोल रहा होल्स आर चार्ज कैरियर इन, तो इसका सही आंसर जाएगा ये एन टाइप और पी टाइप दोनों सेमीकंडक्टर में, यानी सी नंबर। क्लियर है? लेकिन यही अगर आंसर रहता होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन, तब हम लोग सिर्फ टिक करते क्या पी टाइप सेमीकंडक्टर ओनली, तब ये नंबर टिक करते। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, बोल रहा विच ऑफ द फॉलोइंग आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल लॉजिक गेट, यानी इसमें से कौन सा जो है बिल्डिंग ब्लॉक है ऑल लॉजिक गेट का, यानी जिसके हेल्प से हम सभी लॉजिक गेट बना सकते हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर जाएगा एनओआर गेट। क्लियर है? क्योंकि एनओआर गेट और एनएनडी गेट यही दोनों होता है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल लॉजिक गेट या फिर यूनिवर्सल लॉजिक गेट। क्लियर है? नेक्स्ट बोल रहा है विथ राइज इन टेम्परेचर रेजिस्टिविटी ऑफ एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यानी विथ राइज इन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर जब बढ़ा देंगे तो रेजिस्टिविटी क्या होता है सेमीकंडक्टर का, इंट्रिंसिक। तो सिंपल सा किसी भी सेमीकंडक्टर का अगर टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो उसका रेजिस्टिविटी घट जाएगा। क्लियर है? तो इसका आंसर हो जाएगा डिक्रीजेज, बी नंबर। नेक्स्ट अगर देखें, बोल रहा व्हेन बोरॉन इज एडेड एज इम्प्योरिटी टू सिलिकॉन, द रिजल्टिंग मटेरियल इज। क्लियर है? तब रिजल्टिंग मटेरियल क्या होता है? देखिए क्या बोला गया, बोरॉन को, किसको, बोरॉन को सिलिकॉन में मिला दिए तब फिर क्या होगा, जो रिजल्टेंट होगा मटेरियल वो क्या होगा। तो सिंपल सा बोरॉन आपको पता होना चाहिए ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी होता है, और कभी भी सेमीकंडक्टर में अगर हम ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो उसके कारण पी टाइप बनता है। कौन टाइप? पी टाइप। देखिए तो इसका आंसर जा रहा है पी टाइप सेमीकंडक्टर ओनली, बी नंबर। नेक्स्ट अगर जाए, बोल रहा विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक गेट्स इज ए यूनिवर्सल लॉजिक गेट, इसमें से कौन सा लॉजिक गेट यूनिवर्सल लॉजिक गेट है? तो आपको पता होगा एनओआर गेट और एनएनडी गेट, ये दोनों ही आपका यूनिवर्सल लॉजिक गेट है। देखिए एनओआर कहीं पर ऑप्शन नहीं है, एनएनडी है, तो इसका आंसर गया डी। नेक्स्ट बोल रहा था बुलियन अलजेब्रा फॉर एनएनडी गेट। याद कीजिए एनएनडी गेट कुछ इस तरह था, ठीक है, और हम बताए थे कि अगर इसमें ए डालेंगे इसमें बी डालेंगे तो हमको जो वाई जो आउटपुट निकलेगा वो ए डॉट बी के ऊपर बार निकलेगा। देखिए है ऑप्शन ए डॉट बी के ऊपर बार, तो इसका आंसर गया सी नंबर। नेक्स्ट अगर देखें, बोल रहा है इन ए सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज ड्यू टू, यानी किसी सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसके कारण होता है। तो याद कीजिए हम पहला क्वेश्चन में पढ़ा है कि किसी भी सेमीकंडक्टर में जो कंडक्टिविटी होता है वो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों के कारण होता है, इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के कारण। तो इसका आंसर गया सी नंबर, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, सी नंबर। नेक्स्ट बोल रहा है एज टेम्परेचर इंक्रीजेज द रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस सेमीकंडक्टर का क्या होगा, तो डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? आंसर। नेक्स्ट द बुलियन एक्सप्रेशन फॉर ऑर गेट, कौन गेट? ऑर गेट। ऑर गेट आपको पढ़ाए तो ए प्लस बी होगा, तब फिर आउटपुट निकलेगा ए प्लस बी। नेक्स्ट बोल रहा व्हेन ए फॉरवर्ड बायस इज अप्लाइड टू ए पीएन जंक्शन इट, देखो ध्यान से, यानी एक पीएन जंक्शन डायोड है, ध्यान समझिएगा, इसको फॉरवर्ड बायस अप्लाई कर दिए, यानी इसमें फॉरवर्ड बायसिंग में इसको जोड़ दिए, ठीक है, पी वाला को पॉजिटिव से एन वाला को नेगेटिव से, तो क्या होगा। तो सिंपल सा अगर पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड बायसिंग में अगर जोड़ते हैं तो हम बताए तो इसमें डिप्लेशन लेयर कम हो जाता है और उसके कारण पतला हो जाता है, जिसके कारण करंट चलने लगता है। तो डिप्लेशन लेयर जब घटेगा तो हम बोल सकते हैं पोटेंशियल बैरियर भी घट जाएगा। तो यहाँ देखो लोअर्स द पोटेंशियल बैरियर, ये चल जाएगा। क्लियर है? ये जाएगा आपका सी नंबर। नेक्स्ट अगर देखें, बोल रहा है इन एन टाइप सेमीकंडक्टर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इज, ठीक है, ध्यान से देखो कौन टाइप? एन टाइप। एन टाइप में हम सिखाए थे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है किससे? नंबर ऑफ प्रोटॉन से। क्लियर है?
सॉरी नंबर ऑफ, क्या बोल दिए, नंबर ऑफ होल से, ठीक, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है किससे, नंबर ऑफ होल से, तो उसको कहते हैं एन टाइप। क्लियर है। तो देखिए मेजोरिटी पूछ रहा है, मेजोरिटी मतलब मैन क्या है, तो मैन तो इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसका आंसर गया बी नंबर। नेक्स्ट अगर देखें, बोल रहा विच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स इज ए यूनिवर्सल लॉजिक गेट, यानी कौन सा लॉजिक गेट यूनिवर्सल है, तो इसका आंसर गया डी नंबर, NaND गेट। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ आपका। नेक्स्ट अगर देखें, व्हेन इंडियम इज डोप्ड टू सिलिकॉन एज इम्प्योरिटी द रिजल्टिंग मटेरियल इज, ध्यान से देखिए किसको मिला है, इंडियम को। इंडियम भी आपका ट्राइवैलेंट है, और ट्राइवैलेंट यानी क्या, रिजल्ट आपका हो गया पी टाइप। ठीक है, तो देखिए पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्लियर है, आंसर ए नंबर। नेक्स्ट अगर देखें, बोल रहा फोटोडायोड फंक्शंस इन, ठीक है, फोटोडायोड किस फंक्शन करता है, तो फोटोडायोड याद रखिएगा, हम बताए थे फोटोडायोड रिवर्स बायस कंडीशन में फंक्शन करता है। ठीक है, तो इसका आंसर जाएगा रिवर्स बायस कंडीशन। नेक्स्ट अगर देखें, बोल रहा है इफ द फॉरबिडन एनर्जी गैप इन ए सब्सटेंस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट द सब्सटेंस इज ए, यानी फॉरबिडन एनर्जी गैप यानी Eg का जो वैल्यू दिया है वो दिया है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तब फिर बोल रहा है मटेरियल क्या होगा। हम आपको बताए थे अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम रहेगा, फॉरबिडन एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम रहेगा, तो वो आपका सेमीकंडक्टर होता है। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी 3 से कम है, तो सिंपल से ये क्या है, सेमीकंडक्टर। ठीक है, नेक्स्ट अगर जाएं, बोल रहा है इन ए सेमीकंडक्टर द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज ड्यू टू, यानी सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसके कारण होता है, तो आपको हम पढ़ा चुके हैं इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के कारण, इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के कारण आपका होगा। क्लियर है, तो इसका आंसर जाएगा सी नंबर, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। नेक्स्ट अगर जाएं, बोल रहा है विथ द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीजेज, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस सेमीकंडक्टर का डिक्रीज होगा। नेक्स्ट अगर देखें, बोल रहा है द बुलियन एक्सप्रेशन फॉर NOR गेट, कौन गेट, NOR गेट का बुलियन एक्सप्रेशन। तो सिंपल सा अगर हम NOR गेट का बात कर रहे थे, NOR गेट में हम पढ़ाए थे सबसे पहले जो भी इनपुट डालेंगे उसको ऐड करके उसके ऊपर क्या हो जाएगा, बार लग जाएगा, यानी A+B के ऊपर बार है ऑप्शन। तो यहाँ देखिए ये ऑप्शन दोनों बार सेम छप गया, थोड़ा गलती छपा होगा, यहाँ शायद प्लस होगा, तो A+B के ऊपर बार, इसका आंसर गया डी नंबर। नेक्स्ट, द मेजॉरिटी करंट कैरियर्स इन पी टाइप सेमीकंडक्टर इज, याद रखिएगा पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी करंट कैरियर जो होता है वो होता है होल। क्या होता है, होल। नेक्स्ट अगर देखें क्वेश्चन हम लोग, बोल रहा है फॉर एन टाइप जर्मेनियम इम्प्योरिटी डोप्ड इन जर्मेनियम इज, यानी जर्मेनियम में इम्प्योरिटी मिला करके हम क्या बनाए, एन टाइप। तो एन टाइप बनाने के लिए क्या करना होगा, तो एन टाइप करने के लिए इसमें पेंटावैलेंट इसमें डालना होगा, ये पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, इसका आंसर गया सी नंबर, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी। नेक्स्ट, डायोड इज यूज्ड एज, डायोड किसके तरह जैसा यूज होता है, तो याद रखिए डायोड को जो हम रेक्टिफायर के तरह यूज करते हैं, किसके तरह, रेक्टिफायर, याद रखना, AC को DC में बदलने के लिए। नेक्स्ट, बोल रहा है ए सेमी कंडक्टर इज कूल्ड फ्रॉम T1 केल्विन टू T2 केल्विन, इट्स रेजिस्टेंस विल, ध्यान से देखना, बोल रहा है सेमी कंडक्टर को कूल किया गया कहां से, T1 केल्विन से T2 केल्विन, यानी बोल सकते हैं कूल किया मतलब ठंडा किया मतलब टेम्परेचर घटाए, और टेम्परेचर घटाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, तो सिंपल से इसका आंसर जाएगा इंक्रीजेज, ए नंबर। नेक्स्ट अगर देखें, बोल रहा है विथ द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर द रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, जब टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी क्या होगा सेमीकंडक्टर का, तो घटेगा, डिक्रीज होगा। नेक्स्ट अगर देखें, बोल रहा है मेजॉरिटी कैरियर इन पी टाइप, मेजॉरिटी किसमें, पी टाइप में, पी टाइप में मेजॉरिटी कैरियर क्या होता है, होल। नेक्स्ट अगर देखें क्वेश्चन, बोल रहा है द सिंबल रिप्रेजेंट्स विच गेट, देखिए इस तरह करके आपको सिंबल दिया है और बोल रही है कौन सा गेट को रिप्रेजेंट करता है, सिंपल सी एंड गेट को रिप्रेजेंट करता है, कौन गेट, एंड है ऑप्शन डी नंबर। नेक्स्ट बोल रहा है ए पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है, ए पी टाइप सेमीकंडक्टर, यानी पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज, अनचार्ज एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बट चार्ज एट हाइयर, तो इसका सही आंसर जाएगा अनचार्ज्ड। क्या जाएगा, अनचार्ज्ड, याद रखिएगा इसका सही आंसर जाएगा अनचार्ज्ड। कारण क्या है, देखिए ध्यान से, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है और चाहे एन टाइप कोई भी सेमीकंडक्टर हो, याद रखिएगा वो अनचार्ज होता है। हम बताए थे
कि भले क्या होता है जब हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, पी टाइप है तो होल्स ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन बाबू होल्स ज़्यादा जरूर हुआ, यानी सिंपल सा, यानी इलेक्ट्रॉन निकला, लेकिन इलेक्ट्रॉन निकल के क्रिस्टल से बाहर तो नहीं गया, और बाहर नहीं गया तो इसका मतलब इस पर ओवरऑल कोई चार्ज नहीं होता है, तो इसका आंसर जाएगा अनचार्ज। और यहाँ पी टाइप रहे, एन टाइप रहे, कोई भी टाइप रहे, याद रखना अनचार्ज ही ठीक करना है। नेक्स्ट बोल रहा है डोनर इम्प्योरिटी एटम हैज वैलेंसी। डोनर इम्प्योरिटी के पास वैलेंसी कितना होता है, यानी वैसा इम्प्योरिटी जो डोनेट कर सके इलेक्ट्रॉन को, उसको कहता है डोनर इम्प्योरिटी। और ये कौन होता है, पेंटावेलेंट, ठीक है, +5 वाला, तो इसका आंसर सी गया, पेंटावेलेंट। नेक्स्ट बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर फंडामेंटल गेट, यानी इसमें से कौन सा फंडामेंटल गेट के लिए करेक्ट है। देखिए आपको सिखाया था फंडामेंटल गेट होता है 3 गेट, नॉट गेट, और गेट, एंड गेट, ये तीनों जिसमें रहे यही फंडामेंटल लॉजिक गेट है। तो यहाँ देखो आंसर फर्स्ट नंबर ही चलाइए। नेक्स्ट बोल रहा है सिंबल ऑफ NaND गेट इज, देखिए NaND गेट का सिंबल पूछ रहा है तो इस तरह रहना चाहिए, क्लियर है, ये जहाँ पर मिल जाए यही NaND गेट, तो सब देखो डी नंबर, क्लियर है। तो इसी के साथ हम लोग का यूनिट 9 का भी कंप्लीट हो गया, यानी जितना भी यूनिट था सारा का हम ऑब्जेक्टिव करा दिए आपको, ठीक है। अगले क्लास आप लोग के लिए हम लेकर के आएंगे बाइनरी नंबर। अगर बिहार बोर्ड के बच्चे हैं तो बाइनरी नंबर वाला क्लास ज़रूर देखिएगा, ठीक है। कारण क्या है, उससे 1 मार्क्स तो आना ही आना है, 1 या 2 मार्क्स, 1 या 2 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा आपके एग्जाम में। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगला क्लास हम बाइनरी नंबर का लेकर के आएंगे क्लास, उसको भी कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।